हाय किड गाइस, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स फॉर क्लास 7, जिसमें करेंगे हम वर्कशीट नंबर 2। इससे पहले मैंने वर्कशीट 1 कराई है, जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते क्वेश्चन नंबर 1 से। कैलकुलेट द अननोन मार्क्ड एंगल इन द फिगर। देखिए, हमें कैलकुलेट करना है एक एंगल जो मार्क है वो फिगर में। देखिए कौन सा मार्क है, एक तो 40 डिग्री, एक अननोन है, ये भी अननोन है लेकिन ये मार्क्ड है एज एक्स। अगर आप फिगर को ध्यान से देखिए आपको ये बॉक्स टाइप में दिखेगा। जब हम इस तरह के एंगल बनाते हैं दैट मीन्स इट इज़ अ 90 डिग्री एंगल। ओके, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इट शुड बी 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब ही होता है ये अगर ऐसे बना है और स्ट्रेट एंगल है तो दैट मीन्स 90 डिग्री, बाकी सब इस तरह से होंगे। तो अब हमें निकालना क्या है, एक्स, ठीक है, जो कि अननोन है। सम ऑफ एंगल्स आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, देख लीजिए, एंगल एक्स है, एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x प्लस 90 एंड 40 हो जाएंगे 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x यहाँ रहेगा, 180 तो जहाँ है वहीं रहेगा, 130 जब इधर आएगा तो प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 180 माइनस 130 हो जाएगा 50 डिग्री आंसर। तो x हमारा क्या हो गया, 50 डिग्री। ठीक है, पहले भी मैंने बताया अगर आपको 2 एंगल्स पता है तो आप थर्ड वाला निकाल सकते हैं बाय दिस मेथड। लेकिन आपको एक इस तरह से स्ट्रेट एंगल दिया है और आपको नहीं पता है तो उसको कैसे करना है, तो इसलिए मैंने बताया कि आपको कभी फिगर होगा तो इस तरह का बॉक्स 90 डिग्री का के लिए एंगल के बना दिख जाएगा। ठीक है, वैसे इस ये जो वर्कशीट है इसमें मैंने भी 5 क्वेश्चंस कराए हैं, वो भी वर्कशीट 1 से बिल्कुल डिफरेंट है, और वर्कशीट 1 में जो कराए हैं तो वर्कशीट 2 से बिल्कुल डिफरेंट है। आप दोनों वर्कशीट देख सकते हैं ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कैलकुलेट द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इफ दे आर इन द रेशियो 4:5:6। अब समझ लीजिए एक ट्राइंगल है, लेट्स मेक अ ट्राइंगल फर्स्ट। ओके, देखिए हमने ट्राइंगल बना लिया है। जैसे कि इसके 3 एंगल्स बता रहे हैं, रेशियो में है 4, 5 एंड 6। दैट मीन्स एक 4x हो जाएगा क्योंकि सब एंगल्स जुड़ा है, कोई 5x एंड 6x। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये एंगल्स क्या होंगे अगर रेशियो में है। तो सम ऑफ एंगल आपको पता है कि क्या होगा, तो सम ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू ट्रायंगल, मान लीजिए ABC है, नेम भी दे सकते हैं अगर आप चाहें, और ना भी चाहें तो ना दे सकते हैं। तो ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, ये सॉल्यूशन में लिख लेंगे। तो सबको पता होगा जो भी ट्रायंगल होता है आपको पता है उसका सम 180 डिग्री होता है। ओके, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है 4x, तो हम लिखेंगे 4x प्लस 5x प्लस 6x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमें अब x निकालना है, वो x पार्ट क्या है। ठीक है, सब ऐड हो जाएगा, 4, 5, 9, 9, 6 हो गया 15। तो यहाँ आ गया 15x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री अपॉन 15 इज इक्वल टू हो गया 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15 एंड 3 बचेगा, 3 0 30, 15 2 ज़ा 30। तो x इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो x इक्वल टू 12 हो गया। दैट मीन्स अब हमें पता करना है कि x इक्वल टू, ये देखिए x इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, तो सब अब क्या होगा, जो 4, 5, 6 के रेशियो है वो कैसे निकलेगा, 4x इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 12 4 ज़ा 48। ठीक है, 5x इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 12 5 ज़ा 60। ठीक है, और 6x इक्वल टू 6 इंटू 12 क्योंकि 12 x की वैल्यू है।
तो ये हो गया 72। मतलब इस क्या है, सिर्फ डिग्रीज में है। ओके, ये डिग्री में ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। जो 4 to 5 to 6 कैसे थे, वो एंगल्स कौन कौन से हैं, वो एंगल्स हैं 48 डिग्री, 60 डिग्री एंड 72 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। किसी भी रेशियो में है आप उसके साथ एक्स जोड़ेंगे और इक्वल टू 180 डिग्री कर लेंगे। इस तरह से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एंगल एक्स इन द फिगर। यहाँ पे जो एक्स है हमें वो एंगल फाइंड करना है। ठीक है, पहले तो ध्यान से देखिए, जो ट्राइंगल है इसमें यहाँ डबल साइड और ये ऐसा करा है, दैट मीन्स दिस साइड और दिस साइड्स आर सेम। मैंने कहा था ना, अगर कोई भी ट्राइंगल है अगर उसमें एक लाइन ऐसे बने दैट मीन्स ये सेम है। अगर 2 लाइन्स ऐसे बनी, 2 लाइन्स बनी, दैट मीन्स वो 2 लाइन्स सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर इट मीन्स ये और ये इक्वल है इसलिए बना हुआ है। इसका मतलब हो गया ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है। तो ये अगर हम इसको नेम दे दें, अगर आप चाहें तो आप नेम दे सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आप नाम लिखें। अगर नाम लिखेंगे तो आप क्लियर कर देंगे कि इस ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है। तो ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस है ट्राइंगल, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं गिवन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। ठीक है, तो दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर AB इज इक्वल टू AC होगी, जब ये इसका मेजरमेंट 1 है तो इसका मेजरमेंट सेम, अगर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू AC। इससे ये प्रूफ होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू 2 साइड्स आर इक्वल ना, तो AB इज इक्वल टू AC। अगर AB इज इक्वल टू AC तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और एंगल C इज इक्वल टू क्या है 40 डिग्री, दैट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू ऑल्सो 40 डिग्री। तो X इज इक्वल टू क्या हो गया 40 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल था। अगर 2 साइड सेम होते हैं तो 2 एंगल्स भी सेम होते हैं आइसोसेलेस में। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फाइंड द एंगल एक्स इन द गिवन ट्राइंगल। हमें इसमें भी एक्स फाइंड करना है इस ट्राइंगल में। और देखिए यहाँ पे दोनों साइड भी इक्वल हैं, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ABC इसका नाम है। ठीक है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे एंगल 110 दे रखा है, ऐसे ही दे रखा है, क्यों दे रखा है समझते हैं। हमें फाइंड करना है एक्स। ठीक है, लेकिन हमें ये एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल में मुझे कोई भी एंगल नहीं पता है, तो अब क्या करेंगे, जो हमें गिवन है उसके ज़रिए हम पता करेंगे। ये 110 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और ये आइसोसेलेस है क्योंकि ये जो 2 लाइन से साइड से इक्वल है। जब 2 साइड से इक्वल है तो 2 एंगल भी इक्वल होंगे। अगर BC एक्स है तो B भी एक्स होगा। मैं लिख दे रही हूँ ताकि मैं अभी क्लियर कर दूँ कैसे, क्योंकि AB इज इक्वल टू AC है। सबसे पहले हम लिख देते हैं ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। पहले आपको बताना पड़ेगा ये कौन सा ट्राइंगल है। तो ये है आइसोसेलेस, जिसमें 2 साइड्स आर इक्वल होती हैं, इसी वजह 2 साइड से AB इज इक्वल टू AC। अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो 2 क्या होंगे, एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C और एंगल C इज इक्वल टू X। ठीक है, ये X है, दैट मीन्स B इज इक्वल टू ऑल्सो X, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया गया। अब लेकिन हमें ट्राइंगल पता नहीं, बस X पता है। जब ये पता होता तो ये दोनों निकाल लेते, या एक पता होता वो दोनों निकाल लेते, लेकिन हमें बाहर का एक्सटीरियर एंगल पता है। अगर आप ध्यान से देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है। अगर हम इसको भूल जाएं, इन दोनों को, आप सोचिए मत कि यहाँ पे कोई एंगल है, इसको हाइड कर दें। जैसे किसी पेन से मैंने ये लाइन ही हाइड कर दी। ठीक है, तो आप ये देखिए कि स्ट्रेट लाइन है, जो कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है 180 डिग्री होती है। ये 110 है, तो ये एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं 180 डिग्री से माइनस करके। तो ये एंगल A प्लस एंगल 110, तो हम बता सकते हैं ये इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल है। ये क्या है, लीनियर पेयर, क्योंकि एक ही लाइन में है तो लीनियर पेयर हो गए एक्सटीरियर और इंटीरियर।
तो ये मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। तो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल इन लीनियर पेयर या इन लीनियर पेयर में है। ठीक है, एक इंटीरियर में, एक एक्सटीरियर में। स्ट्रेट लाइन हो गई अगर आप ध्यान से देखें तो इससे क्या होगा, एंगल ए प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लाइन 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री, तो 110 प्लस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब हमें एंगल ए यहाँ से मिल जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 110, तो एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। तो हमें ये पता चल गया कि ये हो गया 70 डिग्री। ठीक है, अब हमें एंगल बी ओ सी बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए करके दिखाते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कोई भी ट्रायंगल हो उसका टोटल सम क्या होता है, 180 डिग्री। सो यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एज वी नो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। हमें एंगल ए पता है तो हम वो लिख दें एंगल ए 70 डिग्री, प्लस बी क्या है, एक्स है, क्योंकि सी भी एक्स है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 70, ये 2x हो जाएगा, 2x लिख लिया, और 70 इधर जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 70 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। ओके, ये इधर आए, प्लस से माइनस में हो गया, और x 2x हो गया। अब 2x इज इक्वल टू हो गया 110 डिग्री। तो x यहाँ है तो 2 इसके नीचे आएगा, डिवीजन में 110 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हो गया 55 डिग्री। 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो ये x का 55 डिग्री हुआ। तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, फाइंड द एंगल x इन द गिवन ट्राइंगल। तो x हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा हो गया 55 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक क्वेश्चन लगा होगा, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑफ मेजर 70 डिग्री एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल इज ऑफ मेजर 25 डिग्री। फाइंड द मेजर्स ऑफ द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल। पहले हम समझते हैं क्वेश्चन को। कभी हमारे पास फिगर नहीं हो तो हम जनरल, जैसे हमें पता है और यह हमने कभी इंट्रोडक्शन में आपको बताया हुआ है कि इस तरह से फिगर हो, तो आप वैसे मेमोराइज करेंगे। इसमें कोई मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं कि एग्जैक्ट वैसा ही मेजरमेंट आप करें। देखिए, एक एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का एक ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर उसका एक एक्सटीरियर एंगल बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, कोई भी आप ट्रायंगल बना लें रफली, तो आप ऐसे ही ट्रायंगल बना लें। देखिए, ये ट्रायंगल है और यहाँ पे एक एक्सटीरियर दे दिया। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है, ये मान लीजिए, इसका नाम भी देते हैं हम, जैसे कि हम लिखते हैं ABC, ABC और एक्सटीरियर वाला D बना देते हैं। ठीक है, ये एक्सटीरियर हो गया। तो अब ये बता रहा है, देखिए, एन एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्रायंगल ऑफ मेजर 70 डिग्री। ये एक्सटीरियर है बाहर का, तो ये 70 डिग्री है। ये यहाँ पे भी एक्सटीरियर हो सकता था और यहाँ बढ़ के यहाँ पर भी एक्सटीरियर, जो सिंपल है आप वो करिए। ठीक है, और बताया गया एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होते हैं, उसके ये एक्सटीरियर के सामने वाली जो होती है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं। उसमें से एक 25 डिग्री, आप ऊपर कोई भी लिख सकते हैं, ये 25 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो हमें पता करना है ये वाला एंगल क्या है। ठीक है, इसको हम एंगल बी ही रहने देते हैं, क्वेश्चन मार्क बना देते हैं। अब सिंपल हो गया आपके लिए, होता वही है, करना होता है कि कैसे करना है। तो हमें
बाय द थ्योरम, देखिए पहले तो हमें क्या क्या गिवन है, अब हम इसको निकालेंगे। एक्सटीरियर एंगल ए सी डी है, तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 70 डिग्री, और हमें दे रखा है एंगल बी इज इक्वल टू 25 डिग्री। ठीक है, और मैंने जो इंट्रोडक्शन में आपको कराया है, एक्सटीरियर अपोजिट, मतलब जो ये इसमें दे रखा है एक्सटीरियर जो एंगल है उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल का जो होता है ना, वो उसका हाफ, इसको ऐड करने पे ये आ जाता है। तो ये एंगल ए सी डी हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी। अब आप समझिए, एंगल बाय द एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये मैं लिख देती हूँ, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। जिन्होंने नहीं पढ़ा या नहीं समझते, मैं आपको बता दूं, देखिए ये दो जो एंगल का जो एडिशन होता है वो इसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल के, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के अपोजिट वाला एक्सटीरियर वाला जो होता है वो इसके एडिशन का सेम होता है। ऐड करेंगे एंगल ए प्लस बी इक्वल टू एंगल दिस डी। ओके, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल ए सी डी जो है, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी। अब आप समझिए, दैट मीन्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, एडिशन ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब ए सी डी में क्या दे रखा है 70, तो हम लिख लेंगे 70। ए दे रखा है हमें, एंगल ए नहीं दे रखा है, एंगल बी दे रखा है, तो एंगल बी में हम 25 डिग्री लिख लेंगे। तो यहाँ पे 70 डिग्री, ये इधर आएगा -25 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, तो 70 - 25 हो जाएगा 45। ठीक है, 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। तो हमें एंगल ए, ये अनदर एंगल निकालना था। पहला एंगल हमारा था 25 डिग्री, किसी को भी आप लिख सकते हैं कि ये वाला 25 डिग्री है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और दूसरा है 45 डिग्री। अब देखिए 45 डिग्री ये है, और 45 प्लस 25 करेंगे तो 70 डिग्री आ ही गया। तो इस तरह से अगर आपको दो एंगल्स दे रखे हो और आपको ये निकालना है, तब भी आप एंगल ए सी डी इक्वल टू ए प्लस बी को ऐड करेंगे और ये वाला एंगल निकल आएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।